हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कंप्लीट एसएससी बाय ट्रिक्स। मैं बुक्स एंड ऑथर्स की सीरीज़ स्टार्ट करता हूं, जिसमें हम सारी की सारी किताबें और उनकी ऑथर्स को याद करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आज आपको 4 किताबों को याद करवाता हूं 1 सेकंड में। ठीक है ना, यानी एक एक सेकंड में याद आ जाया करेंगे आपको जब भी आप इन किताबों को देखोगे। ठीक, प्लेइंग इट माई वे ये किताब लिखी सचिन तेंदुलकर ने। ठीक है, आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, क्रिकेट का द गॉड ऑफ क्रिकेट। ठीक है, तो आप बताओ, अगर आपसे कोई कह रहा है प्लेइंग इट माई वे, मेरी तरीके से खेलो, तो वैसे तो आप किसी की बात मानोगे नहीं, पर क्रिकेट का भगवान आपसे खुद ही कहेगा कि मेरी तरीके से खेल, तो आप उसकी बात टालोगे भी नहीं भाई। अगर आपको बोला है प्लेइंग इट माई वे, मेरी तरीके से खेल, तो आप उसकी बात जब भी मानोगे जब वो खुद कुछ करके बैठा हो। समझ में आई बात? यानी कि गॉड बन के बैठा है, तो भाई इनकी बात तो मानेंगे, और इनके जो बोल रहे हैं प्लेइंग इट माई वे, तो हम इनकी तरह खेलेंगे भी। ठीक है, अगला स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये किताब लिखी है कपिल देव ने। मेरी बात को समझो, पहली बार इंडिया के लिए जो वर्ल्ड कप जीत कर लाए वो कपिल देव हैं। तो ऐसा काम जो कर देता है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट दुआ निकलती है उनके लिए। दोबारा समझो, कपिल देव जी ही हैं जो इंडिया में वर्ल्ड कप पहली बार जीत कर लाए। तो यार वर्ल्ड कप यार एक चीज़ मैटर करती है ना वो इंडिया के लिए। तो आप बताओ, जब कोई इतना अच्छा काम करेगा तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट दुआ निकलती है, सीधे दिल से दुआ निकलती है भाई ऐसे बंदों के लिए। कपिल पाजी आगे भी लगे रहो। अगला देखो, वाई आई एम एन अथीस्ट, इसके किताब के जो ऑथर हैं वो हैं भगत सिंह। ठीक है ना, श्री भगत सिंह भी कह सकते हो, अच्छा लगेगा आपको। ध्यान से सुनो, वाई आई एम एन अथीस्ट का मतलब ये बोल रहे हैं मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ आपसे, अरे सर आप नास्तिक नहीं हो, क्या हो गया अगर आप भगवान के भक्त नहीं हो? तो आप कट्टर वाले देशभक्त हो, देशभक्त। और कट्टर वाला देशभक्त जो नाम आता है, आपको पता है ये स्टेटस लगे रहते हैं, सबसे पहले जो लगती है बात वो किसकी लगती है? भगत सिंह जी की लगती है, भगत सिंह की। तो अगर वो कह भी रहे हैं कि भाई मैं तो एथीस्ट हूँ, तो हम इनकी बात का बुरा नहीं मानेंगे। सर आप पूजा पाठ करने का आपके पास टाइम था ही कहाँ? आप तो देशभक्ति में लगे रहे ना, जब भी तो आप भगत सिंह कहलाए हो। तो अगर आपने पूजा पाठ नहीं भी करी कोई बात नहीं, हम आपके धर्म को देखेंगे ही नहीं, आप पूजा पाठ कर रहे हो नहीं कर रहे कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो देशभक्ति का काम करा है वो 1 नंबर का है, 1 नंबर का, 1 नंबर का, 1 नंबर का है। ठीक है, अच्छा इसको देखो ज़रा, द बैंडेड क्वीन ऑफ इंडिया, ये फूलन देवी मार ने लिखा है, फूलन देवी मार। ठीक, तो इसको और याद करो भाई, ध्यान से देखो। देखो इंडिया में क्या होता है, मैं कह रहा हूँ आपने कोई बंदी सेट कर ली, ठीक है ना। बंदी सेट करने का मतलब आपने किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। ठीक है, तो भाई वो 2 तरीके की होगी, या तो वो बिना हंसे हंसती जैसी लगती होगी, या फिर सुंदरता में ठीक ठाक होगी वो वाली। ठीक है, तो मैं आपको ऐसी लड़की से मिला रहा हूँ जो दिखने में ठीक है। यानी कि देखो, द बैंडेड क्वीन ऑफ इंडिया, बंदी तो क्वीन है मेरी इंडिया की। बैंडिट का मतलब हो गया बंदी तो क्वीन है मेरी इंडिया की। तो बंदा भाई फूला ना समाएगा, फूला ना समाएगा। फूलन से बता रहा हूँ, बंदी तो क्वीन ऑफ इंडिया मिल जाए ना किसी को, तो फूला नहीं समाता वो। ठीक है ना, क्योंकि इसकी शिकल सुंदर सी थी और बंदी इसको ऐसी मिल गई है। वही अंगूर लंगूर के हाथ में मिल जाता है, तो वही वाली बात, उसी वाले मुहावरे से मैं आपको याद करवाना चाह रहा हूँ। बंदी तो क्वीन ऑफ इंडिया किसी को मिल जाती है, वो फूला नहीं समाता, फूला नहीं समाता। ठीक है ना, बहुत बढ़िया।